हेलो गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इक्विलिब्रियम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमें आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। सो गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में पर्सनैलिटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस एंड उनके व्यूज़ को समझने की कोशिश की थी। साथ में हमने पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। सो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की। सो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है टाइप अप्रोच थ्योरी, दूसरा है ट्रेड थ्योरी, तीसरा है टाइप कम ट्रेड थ्योरी और चौथा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सो जब हम टाइप अप्रोच थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम हिपोक्रेट्स, कार्ल जुंग, क्रिट्समर, शेल्डन, फ्राइडमैन एंड रोसमैन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इन ट्रेड थ्योरी में हम आल्पर्ट और कैटल की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इन टाइप कम ट्रेड थ्योरी में हम आइजनिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में कार्ल रोगर्स और मैस्लो की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप अप्रोच थ्योरी की, जिसमें हम हिपोक्रेट्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स एंड फ्लूइड। तो हिपोक्रेट्स का ये मानना था कि हमारी बॉडी जो है वह 4 तरह के फ्लूइड्स, ह्यूमर्स या पित्त से मिलकर बनी होती है, जो कि है ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड और फ्लेगम। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और इनकी ये जो थ्योरी है, ये टाइप अप्रोच थ्योरी की सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी से कहा गया है। हिपोक्रेट्स थ्योरी को समझने से पहले हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में समझेंगे कि आयुर्वेदा में पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा गया है। इंडिया का जो सबसे फेमस आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें त्रिदोष के बारे में कहा गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश और वायु से वात दोष उत्पन्न होता है, अग्नि और जल से पित्त दोष उत्पन्न होता है और जल और पृथ्वी से कफ दोष उत्पन्न होता है। इसे त्रिदोष कहा गया है। दोष में कोई बीमारी या कोई बुराई नहीं है, अन्यथा उनके अकॉर्डिंग ये सभी जो है एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। परंतु अगर इनमें से अगर एक भी चीज़ अगर अनबैलेंस हो गई या किसी में कोई चीज़ इंक्रीज हो गई या कोई चीज़ डिक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी जो होती है वो अनबैलेंस हो जाती है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके साथ साथ त्रिगुणों की बात भी कही गई है, जिसमें सत्व, रजस और तमस के बारे में कहा गया है, जिसके आधार पर हमारी जो पर्सनैलिटी है उसकी जो टाइपोलॉजी है उसका पता चलता है। तो जैसे कि सत्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारी क्लीननेस, ट्रूथफुलनेस, फिर डिसिप्लिन एक्सेट्रा जो उसमें आ जाते हैं। और रजस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारी इंटेंसिव एक्टिविटी, डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन की हम बात कर सकते हैं या डिससेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा की हम बात करते हैं। और तमस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा एंगर आ गया, एरोगेंस आ गया, डिप्रेशंस आ गया, लेजीनेस आ गया, फीलिंग ऑफ हेल्पफुलनेस एक्सेट्रा की इसमें बात की गई है। यह तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, परंतु डिफरेंट डिफरेंट डिग्री में, डिफरेंट डिफरेंट मात्रा में। अगर इनमें से एक भी गुण अगर किसी में ज़्यादा डेवलप हो जाए या ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से उस व्यक्ति की हमें एक अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। उसी तरह से हिपोक्रेट्स ने भी 4 ह्यूमर्स या फ्लूइड्स की बात की है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक बाइल की। ब्लैक बाइल को काला पित्त भी कहते हैं। ये हमारी किडनी से निकलता है। इसे मेलनकोलिक नाम दिया गया है, जो कि अर्थ से रिलेटेड है एंड एसोसिएटेड विद कोल्ड एंड ड्राई प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बात की गई है येलो बाइल की। येलो बाइल को पीला पित्त भी कहते हैं और ये हमारे लीवर से निकलता है। इसे कोलरिक कहा गया है, जो कि फायर से रिलेटेड है एंड ये एसोसिएट है ड्राई एंड जो हॉट प्रॉपर्टीज हैं या वार्म प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ। नेक्स्ट बात की गई है ब्लड की, जो कि हमारे हार्ट से निकलता है। इसे सैंग्विन कहा गया है एंड ये एयर से रिलेटेड है एंड ये एसोसिएट है हॉट एंड जो वेट प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ। नेक्स्ट बात की गई है फ्लेगम की, जिसे कफ भी कहा जाता है, जो कि हमारे लंग से निकलता है। इसे फ्लैग्मेटिक कहा गया है एंड ये वाटर से रिलेटेड होता है एंड ये एसोसिएट होता है वेट एंड कोल्ड प्रॉपर्टीज के साथ। According to peripatetic school, added another idea to the theory of the 4 humors. They postulated that an excess of one of the humors
brought about a specific temperament in peoples. So according to पेरिपेटेटिक स्कूल जो कि गालन में है, उन्होंने अपने कुछ आइडियाज़ को इन 4 ह्यूमर्स में ऐड किया और उनके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि अगर इनमें से एक भी ह्यूमर्स अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा डेवलप हो जाए या प्रेजेंट हो तो हमें उस व्यक्ति में एक अलग टेम्परामेंट देखने को मिलेगा. सो दिस थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ 4 टेम्परामेंट. सो इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ 4 टेम्परामेंट भी कहा जाता है. सो हम डिस्कस करेंगे कि इन 4 ह्यूमर्स में हमें किस किस तरह के जो टेम्परामेंट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेलनकॉलिक की. मेलन का मतलब ही होता है सैड, मतलब ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिसमें हमें बैड टेम्पर्स देखने को मिल सकता है. पीपल्स इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, मतलब स्वयं में बिजी रहने वाले लोग जो अलोन रहते हैं वो. सैड हो सकते हैं पीपल्स, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, पेसिमिस्टिक हो सकते हैं. पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, जो हरदम निराश रहते हैं. एनालिटिक, एनालिटिक मतलब होता है कि जो हर चीज़ को एनालाइज करते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलरिक में. तो कॉलरिक में जो है पीपल जो है बॉडली तो वह स्ट्रॉन्ग होते हैं परंतु इमोशनली बहुत वीक होते हैं. एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, सोशली होते हैं. उनमें गुस्सा एकदम से आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग विद एक्टिव इमेजिनेशन उनमें पाई जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंगुइन की. तो सेंगुइन पीपल्स में उनकी जो बॉडी होती है वो बॉडली तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं. ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है कि आशावादी. ठीक है. हैप्पीली रहते हैं, टॉल्टिव होते हैं एंड सोशली होते हैं. सोशली मतलब कि समाज में रहना उनको बहुत पसंद करते हैं वो. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेग्मेटिक. तो प्लेग्मेटिक पीपल्स जो होते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं बट बॉडली बहुत वीक होते हैं. शांत रहना पसंद करते हैं, काम होते हैं, स्लो होते हैं हर काम में, पीसफुल होते हैं, मतलब धैर्य उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं. प्राइवेट एंड अलोन, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं. मतलब आप ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो लेज़ी पर्सन होते हैं ना उनकी तरह ये पीपल्स होते हैं जो एक ही जगह पर बैठ के मतलब मज़े से लाइफ स्पेंड करना जो है चाहते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे जुंग्स क्लासिफिकेशंस की. इसकी बेसिकली प्रोनाउंसिएशन होती है युंग एंड ये सिगमंड फ्रॉइड के डिसिपल भी हैं. एंड युंग डिवाइड ऑल ह्यूमन बीइंग इनटू 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स. तो इन्होंने जो है ह्यूमन बींग्स को 2 टाइप्स में बांटा है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बेसिस ऑन सोशल पार्टिसिपेशन एंड द इंटरेस्ट विच दे टेक इन सोशल एक्टिविटीज़. तो इन्होंने व्यक्तियों को उनकी सोशल पार्टिसिपेशन एंड सोशल एक्टिविटीज़ में जो इनका इंटरेस्ट होता है उसके बिहाव में उनको डिवाइड किया है. लेटर ऑन सम साइकोलॉजिकल फंक्शन लाइक थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंस्टीट्यूशंस considered by him and also give another type that is ambivert of personality. सो कुछ समय बाद रिसर्च वगैरह हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल फंक्शन जैसे थिंकिंग, फीलिंग, सेंशन एंड इंट्यूशंस को पाया. देन उन्होंने ये माना कि ये सब क्या है, पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं. देन इन्होंने एक अनदर पर्सनैलिटी का नेम दिया एम्बीवर्ट. इनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 100% ना तो इंट्रोवर्ट हो सकता है ना तो एक्सट्रोवर्ट हो सकता है. होगा तो वन साइडेड होगा, या तो इंट्रोवर्ट होगा या तो एक्सट्रोवर्ट होगा. बट कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं, अगर ऐसा केस हो जिसमें अगर वो 50% एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट हो या मिक्सचर बोल सकते हैं आप, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको इन्होंने एक अनदर नाम दिया एम्बीवर्ट ऑफ पर्सनैलिटी. इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है गिल्फर्ड का. गिल्फर्ड ने 1914 में 5 फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है. तो ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है. सो अब हम डिस्कस करेंगे शेल्डन क्लासिफिकेशंस की. अकॉर्डिंग टू शेल्डन इन्होंने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोमॉर्फिक की. पर्सन हैविंग हाईली डेवलप्ड विसरा बट बिग सोमैटिक स्ट्रक्चर. अब विसरा मतलब होता है हमारी जो आंत है, मीन द लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स इन द बॉडी सच एज हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. एंड सोमैटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है. ठीक है. तो जब हम एंडोमॉर्फिक की पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो इजी गोइंग होते हैं, मतलब लाइफ को मज़े से जीते हैं, सोशेबल होते हैं, समाज में लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, मतलब चिल्ड आउट पर्सनैलिटी होती है उनमें, तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, जिनमें कम मसल्स हमें देखने को मिलती हैं, उनको हम एंडोमॉर्फिक कहते हैं. अब हम बात करते हैं मेसोमॉर्फिक की. बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विसरा एंड सोमैटिक स्ट्रक्चर, मतलब कि बैलेंस डेवलपमेंट होती है हमारे जो विसरा होता है एंड जो हमारा सोमैटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें.
जब हम इनकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्रैविंग ऑफ मसल्स एक्टिविटी, मतलब ये मसल्स एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिम या योगा वगैरह ये करते रहते हैं। सेल्फ असर्टिव होते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं। लव्स रिस्क एंड एडवेंचर, रिस्क लेना इनको पसंद है और एडवेंचर्स करना इनको भी पसंद है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होते हैं कि एक बैलेंस बॉडी हमें देखने को मिल रही है, इसको हम मेसोमॉर्फिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक की। वीक सोमैटिक स्ट्रक्चर एज वेल एज अनडेवलप्ड विसरा, मतलब कि ऐसी बॉडीज जिसमें जो सोमैटिक स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम जो होता है वो वीक होता है, एंड जो विसरा होता है वो भी अनडेवलप्ड होता है, मतलब पूरी तरह से वो डेवलप नहीं होता है। जब हम इनकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये पेसिमिस्टिक होते हैं, मतलब ये निराशावादी होते हैं, निराश रहते हैं, अनसोशल होते हैं, मतलब ये लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, कम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। एंड रिजर्व होते हैं, रिजर्व मतलब आरक्षित जिसको बोलते हैं ना, कि रिजर्व रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होते हैं कि ऐसे लोग जो बिल्कुल पतले देखने में लगते हैं, मसल्स उनकी देखने को मिलती हैं हमें, तो बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो फुल्ली जो बैलेंस नहीं होता है, तो ऐसी बॉडी को हम एक्टोमॉर्फी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रेट्समर क्लासिफिकेशंस की। क्रेट्समर क्लासिफाइड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इनटू सर्टेन बायोलॉजिकल टाइप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू क्रेट्समर, इन्होंने सभी मनुष्य को उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ बायोलॉजिकल टाइप्स में डिवाइड किया है, जो कि है पिकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेटिक। पिकनिक मतलब होता है कि हैविंग फैट बॉडीज, कि ऐसे लोग जो मोटे होते हैं और जिनमें कम मसल्स देखने को मिलती हैं। सेम एज सेल्डन ने भी कहा था, जिनको उन्होंने एंडोमॉर्फी नाम दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं एथलेटिक। एथलेटिक में जो होते हैं बैलेंस बॉडी, जिनकी बॉडी जो बैलेंस्ड होती है। सेम एज सेल्डन ने भी जो मेसोमॉर्फी जो नाम दिया है, तो सेम कंडीशन वैसी ही है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्थेटिक की, जो लीन एंड थिन होते हैं, जिनका शरीर पतला होता है एंड जिनकी हाइट लंबी होती है, ऐसे लोग जिसे शेल्डन ने एक्टोमॉर्फी नाम दिया है। तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, बस इनके नेमिंग जो है वो अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे फ्राइडमैन एंड रोशरमैन की थ्योरी की। बोथ फ्राइडमैन एंड रोशरमैन जो थे वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, एंड पर्सनैलिटी बिहेवियर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीजेस इन 1950 बाय फ्राइडमैन एंड रोशरमैन। इस बात का क्रेडिट उन्होंने एक अपहोल्स्टर को दिया, जिन्होंने उनका ध्यान जो है इस बात पे लाया, एंड उन्होंने ये बताया कि उनके बेटिंग एरिया में जो मैक्सिमम चेयर है, उनका फ्रंट एज जो है वो वॉर्न आउट हो चुका है, मतलब घिसा हुआ है। परंतु उस समय उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। देन जब वो रिसर्च कर रहे थे, देन उनका ध्यान जो है इस बात पे आया। देन उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की खोज की जिनमें हार्ट डिसीजेज या हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम जो वो मैक्सिमम होता है। देन उन्होंने अपने रिसर्च के बिहाफ में टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी को बनाया। देन बाद में जो है इसे एक्सटेंड भी किया गया। देन टाइप सी एंड टाइप डी जो पर्सनैलिटी है वो भी आई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ए पर्सनैलिटी। तो इसमें जो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनमें हाई मोटिवेशन होता है, तथा उन्हें जो है समय जो है जल्दी जल्दी चलता महसूस होता है, एंड वो हमेशा जल्दी में होते हैं। इम्पेशेंस होते हैं, मतलब धैर्य की कमी होती है उनमें। टाइम अर्जेंट होता है, मतलब कि समय को बहुत महत्व देते हैं वो। एंड इन ग्रेट हरी में होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी में होते हैं, अर्थात जल्दी जल्दी वो काम करते हैं। एनक्सियस एंड प्रोएक्टिव, एंड चिंता में रहते हैं, प्रोएक्टिव भी होते हैं। ऐसे लोगों में हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीजेज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग जैसी समस्या हमें देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप बी की। टाइप बी जो है वो टाइप ए के बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें हमें लोग रिलैक्स्ड, इजी गोइंग एंड पेशेंस वाले देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने गोल को हासिल करने के लिए जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एंड दे डोंट स्ट्रेस ओवर देयर फेलियर, एंड वो अपनी असफलता पे ज़्यादा जो स्ट्रेस फील नहीं करते हैं। एंड प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं, मतलब कि वो हर काम को जो है वो आराम से करते हैं, उनमें हाई टॉलरेंस पावर हमें देखने को मिलती है। टाइप बी जो पीपल्स होते हैं उनमें हमें बहुत कम स्ट्रेस, बहुत कम हार्ट डिसीजेज देखने को मिलती है, साथ में उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। अब हम बात करेंगे टाइप सी की। टाइप सी का जो सुझाव है वो मॉरिस ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि पीपल विद देयर पर्सनैलिटी लव डिटेल्स एंड यूज देयर टाइम टू फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क्स। इसमें लोग जो है वो डिटेलिंग पर फोकस करते हैं, एंड पता करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करती हैं। टाइप सी में जो हमें कोऑपरेटिव, मतलब सहयोग करते हुए दिखेंगे लोग एक दूसरे का। अनएजर्टिव, मतलब कि गुस्सा भी दिखेगा लोगों का। पीपल प्लेजर एंड पेशेंस, मतलब लोगों का जो है वो किस तरह से वो दूसरों को खुश करते हैं, एंड किस तरह से लोग जो है वो धैर्य रखते हैं, वो हमें देखने को मिल सकता है।
सुप्रेस देयर नेगेटिव इमोशन, मतलब कि अपने गुस्से को जो वो दबाते हुए हमें दिखेंगे। सो कॉम्प्लाइंसेस टू अथॉरिटी, मतलब कि अथॉरिटी की बात को जो वो मानते हुए दिखेंगे। सो टाइप सी जो पीपल्स होते हैं उनमें प्रोन टू कैंसर, पर्सनैलिटी शो कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, हाई सोशल डिजायरेबिलिटी, ओवर कंप्लाइंसिस, पेशेंस एंड पैथोलॉजिकल निकनेस। मतलब कि पैथोलॉजिकल मतलब होता है कि रोग संबंधी जो हमें अच्छाई उनमें दिखेगी, मतलब कि अपने रोगों को जो वो लोगों से बताएंगे नहीं, बल्कि लोगों से उसको छिपाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइप डी की। टाइप डी जो है वो टाइप सी का ही बिल्कुल अपोजिट वर्जन है। इसे मॉरिस के बाद जो है वो फ्राइडमैन एंड रोशमैन जो है उसमें डेवलप किया। देन उन्होंने बताया कि जो टाइप डी है उसमें लोग जो होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब कि वो निराशावादी लोग जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें डिप्रेशन लोगों में दिखने को मिलता है। सेल्फ डाउट मतलब खुद पे वो संदेह करते हैं। लोगों में गुस्सा देखने को मिलता है। अवॉइडेंस देखने को मिलती है, चीज़ों के प्रति जो उनमें अवॉइडेंस देखने को मिलेगी। एंड शाइनेस उनमें देखने को मिलेगी, मतलब कि शर्म फील करेंगे। सो टाइप डी जो पीपल्स होते हैं उनमें डिप्रेशन हमें वो देखने को मिल सकता है। एंड दे आर यूजली मोर स्ट्रेस देन अदर एंड फील एंड ऑक्शंस एंड डिससेटिस्फैक्शंस।